बच्चों, किताब के पिछले पन्नों ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को अजीब, मजेदार और जादुई दुनियाओं में भेजा। लेकिन आज किताब के सबसे खतरनाक और गहरे पन्ने खुलने वाले हैं। और सोचो, अगर तुम्हें ऐसी किताब मिले जो तुम्हारा भविष्य भी बता दे, तो तुम सबसे पहले क्या पूछोगे? अपनी पढ़ाई, अपनी मिठाई, या छुपा हुआ राज? किताब मेज पर बंद पड़ी थी, पर उसके पन्ने हल्के हल्के कांप रहे थे। मीरा बोली, ये खुद हमें बुला रही है। छोटू हाथी बोला, मुझे लगता है अब तक का सबसे कठिन हिस्सा आने वाला है। आरव ने किताब खोली और उसके सामने एक काला पन्ना चमक उठा। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कमरे में अंधेरा होने लगा। अचानक चारों तरफ से अंधेरा हटा और उन्होंने अपने आप को एक मैदान में खड़े हुए पाया। पर इस मैदान में कुछ अजीब था। उनके पैरों के नीचे की परछाइयां हिल रही थीं। मीरा बोली, अरे, मेरी शैडो खुद चल रही है। छोटू हाथी डरकर बोला, और मेरी शैडो तो मुझसे भी ज्यादा नाच रही है। आरव ने देखा, हर इंसान, हर जानवर की शैडो अपने मालिक से अलग होकर अपनी अपनी मस्ती कर रही थी। अचानक आरव की शैडो उसके सामने आकर बोली, तुम हमेशा जल्दी जल्दी चलते हो, कभी हमारी भी सुन लिया करो। मीरा की शैडो बोली, तुम तो हमेशा नाराज सी रहती हो। छोटू हाथी की शैडो बोली, और तुम हर बात पर डर जाते हो। तीनों चौंक गए। मीरा बोली, क्या ये सच में हमसे बात कर रही है? एक बूढ़ी शैडो वहां प्रकट हुई। उसने कहा, यह जगह तुम्हें वही दिखाती है जो तुम अपने अंदर छुपाते हो। आरव बोला, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़ी शैडो बोला, अपनी शैडोज को शांत करने के लिए उनसे प्यार से बात करो। छोटू हाथी आगे बढ़ा और बोला, मुझे पता है कि मैं डर जाता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा और बहादुर बनूंगा। उसकी शैडो नरम पड़ गई और वापस उसके पैरों के पास आ गई। मीरा बोली, ठीक है, मैं आज से कम गुस्सा करूंगी। उसकी शैडो मुस्कुराई और वापस जुड़ गई। आरव बोला, मैं लोगों की बात बीच में नहीं काटूंगा, मैं सुनने की आदत डालूंगा। उसकी शैडो भी वापस आ गई। बूढ़ी शैडो बोली, शाबाश, अब तुम अगले स्टेज के योग्य हो। लेकिन बच्चों, अगली दुनिया सिर्फ शैडो नहीं समय से भरी थी। जैसे ही उन्होंने अगला पन्ना खोला, एक विशाल दरवाजा खुला। अंदर एक बेतहाशा बड़ी लाइब्रेरी। आसमान जितनी ऊंची अलमारियां, उड़ती हुई किताबें, पन्नों की बारिश, चमकते घड़ी के पहिए। मीरा बोली, ये ये जगह तो जादुई स्कूल जैसी लग रही है। एक बूढ़ा लाइब्रेरियन आया। उसके दाढ़ी में घड़ी के कांटे लगे हुए थे। वह बोला, स्वागत है बच्चों, यह समय की लाइब्रेरी है। छोटू हाथी बोला, यहाँ हर किताब क्या करती है? लाइब्रेरियन बोला, हर किताब में एक अलग समय बसा है, अतीत, भविष्य, या वह जो हो सकता था। आरव उत्साहित होकर बोला, क्या हम कोई किताब देख सकते हैं? लाइब्रेरियन ने एक किताब उठाई। उस पर लिखा था, द डे यू वर काइंड, जिस दिन तुमने एक अच्छा काम किया था। किताब खुलते ही एक दृश्य बना। आरव एक घायल पिल्ले को पानी पिला रहा था। छोटू हाथी बोला, अरे, ये तो तुम थे छोटे। मीरा बोली, तो ये लाइब्रेरी तुम्हारे अच्छे काम दिखाती है। लाइब्रेरियन बोला, अगले स्टेज में जाने से पहले तुम्हें एक किताब चुननी होगी जो तुम्हारी असली पहचान बताती हो। मीरा ने ब्रेव मोमेंट्स चुना। छोटू ने हेल्पिंग हैंड्स चुना। आरव ने काइंड वर्ड्स चुना। किताबें चमक उठी। लाइब्रेरियन बोला, तुम तीनों अब तैयार हो, क्योंकि अगला स्टेज किताब का सबसे बड़ा राज है। अगला स्टेज वह दरवाजा था जहां बच्चे खुद निर्णय लेते हैं कि कहानी कैसे खत्म होगी। अगला पन्ना पलटते ही एक खाली मैदान दिखाई दिया। बीच में एक विशाल दरवाजा था, जिस पर 3 ताले लगे थे। मीरा बोली, यह आखिरी दरवाजा है। छोटू हाथी बोला, लेकिन 3 ताले कैसे खुलेंगे? दरवाजा खुद बोला, 3 ताले 3 दिलों से खुलेंगे। पहला ताला चमका। दरवाजा बोला, पहला ताला साहस का। मीरा आगे बढ़ी और बोली, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ती हूं, और यही मेरा साहस है। पहला ताला खुल गया। दूसरा ताला चमका। दरवाजा बोला, दूसरा ताला दयालुता का। छोटू हाथी बोला, मैं हर किसी की मदद करता हूं और प्यार से बात करता हूं। दूसरा ताला खुल गया। तीसरा ताला चमका। दरवाजा बोला, तीसरा ताला सच का। आरव बोला, मैं सच्चाई बोलने का वादा करता हूं, चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो। तीसरा ताला भी खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक सुंदर, चमकता कमरा था। मध्य में वही जादुई किताब। उसने कहा,
तुम तीनों ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जादूगरियां दुनिया में नहीं दिल में होती हैं। मीरा बोली, तो क्या हमारी यात्रा पूरी हो गई? किताब बोली, हाँ, लेकिन याद रखना, हर अच्छे काम से एक नया दरवाजा खुलता है। किताब धीरे धीरे बंद हुई और तीनों वापस अपने गांव में आ गए। आरव ने बच्चों को बुलाकर पूछा, तो बच्चों, शुरू में पूछा था, अगर तुम्हें भविष्य बताने वाली किताब मिले तो तुम क्या पूछोगे? मीरा हंसकर बोली, मैं पूछूंगी कब मुझे टॉफी मिलेगी। छोटू हाथी बोला, और मैं पूछूंगा, क्या भविष्य में मुझे बड़ा जलेबी मिलेगा? सब हंस पड़े। और बच्चों, इस यात्रा ने सिखाया कि असली जादू हमारे दिल के अच्छे कामों में है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।